बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहराए थर एक अजूबा है, ऐसा अजूबा जिसे आप जितना मर्ज़ी जानते हों, लेकिन जूँ ही हवा चलती है, रेत सरकती है तो देखने को कुछ नया निकल आता है। हत्ता कि वो मनाज़िर जिन्हें आपने देख रखा हो, वो भी एक नए रूप में आपके सामने जलवागर हो जाते हैं। सिंधी में कहते हैं कि अगर बारिश हो जाए तो थर है वरना बर। हकीकत ये है कि सहरा की सियाहत और इसमें मौजूद आसार क़दीमा को देखने का सही लुत्फ़ बारिशों के मौसम में ही आता है। गीत गाते और चहचहाते पपीहे, रक़्स करते मोर, सहरज़दा करने वाली शामें, रेत के उदास टीले, बेज़रर लोग, तारीख़ी मंदिर, क़दीम मसाजिद, सदियों पुराने तालाब और कुएं जिनके किनारे बैठकर सदियों से अच्छे वक्त के इंतज़ार में बांसुरी बजाते ज़मीन ज़ात सहराए थर की पहचान है। नगर पार कर जाते हुए एक सड़क वीरावाह की तरफ जाती है। मगरबी जानिब एक सड़क एक मंदिर पर ख़त्म होती है, जिसे गोरी जो मंदिर के नाम से जाना जाता है। गोरी मंदिर फ़न तामीर और फ़न का एक आइकन है, जिसमें पेंटशुदा दीवारें और छतें देखने वालों की तवज्जो हासिल करती हैं। गोरी मंदिर सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। ये जैनों की इबादतगाह थी। वो यहाँ आकर दायमी सलामती की दुआओं में दिन रात गुजारते थे। मंदिर 1376 में बनाया गया था। गोरी मंदिर के छतरी के अंदर कुछ पेंटिंग्स हैं जो जैन मत के अकायद के निज़ाम की अक्कासी करती है। मंदिर के सतूनों पर आर्ट वर्क भी है कुंदा है। पेंटिंग्स जैन समाज की सकाफ़ती और मजहबी सरगर्मियों को ज़ाहिर करती हैं। गोरी मंदिर में 3 अहम गुंबद हैं। मंदिर सबसे चौड़ा और सबसे बड़ा है। हाल के अंदर 24 छोटे खाने हैं जो जैन मत के 24 तीर या थिंकरों की नुमाइंदगी करते हैं। ये खाने 8 बाई 8 फिट के हैं। कदीम ज़माने में यहाँ बहुत से ज़ायरीन इबादत किया करते थे और वो अपने मराक़बे के लिए वहीं क़याम किया करते थे। संगमरमर पर बनाई गई कुछ पेंटिंग्स अब धुंधली पड़ गई हैं, हालांकि शामियाने की खूबसूरती शानदार है। मंदिर के साथ एक तंग गार है। नीचे गार के अंदर 4 छोटे छोटे कमरे हैं। बहुत पहले जैन गार में पूजा किया करते थे। मंदिर की लंबाई 960 मुरब्बा फिट है। यहाँ 52 गुंबद हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे। इनमें से मार्बल जोधपुर भारत से दरामद किया गया था। हर पत्थर 13 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा है। मंदिर 7 हिस्सों पर मुश्तमिल है। खावे मोर पपैया मीठा रे बोले कोयल चोर मचावे। वो धीर मेरे बोला वर्षा तो नहीं डोला खावे। मोर पपैया मीठा बोले कोयल चोर मचावे। तना पुचारे तिल भमरिया एकली। तना पुचारे तिल भमरिया एकली। या तो रोवा ताड़ू मना तने मने देख ले। खड़ी नीम के नीचे तो एकली। या तो रोवा ताड़ू मना तने मने देख ले। गोरी मंदिर के बाद हमारी अगली मंजिल मारवी जो खूह या मारवी का कुआं है। मारवी के कुएं का मकाम शुमाल में नगर पारकर शहर से तकरीबन 30 किलोमीटर और वीरावाह गांव से 10 किलोमीटर के फासले पर है। उमर मारवी एक सिंधी लोक मोहब्बत की कहानी है। शाज और रिसालों में भी इसका ज़िक्र है। ये एक मोहब्बत की कहानी है जिसका पस मंज़र नीम तारीख़ी है। ये हुब्बुल वतनी, ख़ुद इरादियत और शाइस्तगी की शनाख्त की कहानी है। मारवी एक
सिंधी हीरोइन थी जो अपनी इफ़्फ़त, हुब्बुल वतनी और सादगी के लिए मशहूर थी। मारवी को खेत में अपना आइडियल मिला, एक कज़न जो पड़ोसी गांव में रहता था। वो खूबसूरत और बहादुर था और मारवी से उसे शदीद मोहब्बत थी। वो सरायथर के भालवा नामी गांव में रहता था। बाज़ मौर्रिखीन ने मारवी के गांव का नाम मलीर बताया है। वो गांव की खूबसूरत और बहादुर लड़की थी। उसकी मंगनी खेत नामी अपने कज़न से हुई थी। एक दिन एक कुएं से अपने बर्तनों में पानी भरते हुए मारवी, जो अब मारवी का कुआं या मारवी जो खूह कहलाता है, उसे शहज़ादा उमर सोमरो ने देखा। पहली झलक में ही उमर उसकी खूबसूरती से मशहूर हो गया। उमर ने उसे शादी के लिए पेशकश की और ज़ेवरात और तोहफ़े देकर उसे जीतने की कोशिश की, लेकिन मारवी ने इनकार कर दिया। उमर इस कदर सरकश हो गया कि उसने उसे अगवा कर लिया और उसे उमरकोट में अपने महल में साल भर के लिए कैद कर दिया। लेकिन वो वफ़ादार रही और अपने आबाई इलाके की ख्वाहिशमंद रही। आखिरकार उमर को उसकी लगन और तक़वा ने बहुत मुतासिर किया और मारवी को आज़ाद कर दिया। थरपारकर के गांव भालवा के करीब ये कुआं अब भी मौजूद है और यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी मौजूद है, जहाँ पर उसके कल्चर के मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ पर सकाफ़ती अंदाज़ में लोगों के लिए डिस्प्ले की गई हैं और यहाँ का कुआं ख़ास तवज्जो का तालिब है। के लिए लोग ख़ास तौर पर इस जगह पर पहुँचते हैं और इस तारीख़ी वाक़ये की याद में ये कुआं आज भी पानी लोगों को बहम पहुँचाता है। मारवी जो खूह के बाद हमारी अगली मंजिल एक जैन मंदिर है, जो कि मकामी तौर पर जिसको जैन मंदिर ही कहा जाता है और ये ज़िला थरपारकर के नगर तालुके में वीरावा गांव के करीब वाक़ है। नगर पारकर शहर से बासानी यहाँ पहुँचा जा सकता है, जो मंदिर के जुनूब में तकरीबन 24 किलोमीटर दूर है। मंदिर पत्थर से बना है और खुदी हुई सतूनों पर खड़ा है। इस मंदिर से संगमरमर का एक खूबसूरत कुंदाशुदा ब्लॉक मिला है, जिसे बाद में नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान कराची में नुमाइश के लिए रखा गया था। ये मंदिर सिंध में सुल्तानी दौर में तामीर किया गया था। वीरावा के मंदिर 3 मंदिर थे जो नगर पारकर के शुमाल में तकरीबन 15 मील के फासले पर वीरावा शहर के करीब वाक़ हैं। इनमें से एक मंदिर बरतानवी दौर तक इस्तेमाल में था और अच्छी तरह से महफूज और संगमरमर, सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ था। इस मंदिर में 26 छोटे गुंबद हैं, जो एक बड़े मरकज़ी गुंबद के इर्द गिर्द हैं, जिसका कतर 18 फीट है। मरकज़ी गुंबद में पत्थर की बारीक निशानियां हैं और इसमें तराशे हुए पत्थरों के सतून हैं, जिन पर तराशे हुए बड़े बड़े ख़त हैं। सड़क की तामीर के दौरान कारकुनों को हादसाती तौर पर जैन की मुतादिद मूर्तियां मिलीं, जिन्हें मकामी लोगों ने इसके बाद बाकी मानदा मंदिर में रख दिया, जिसे बाद में उमरकोट के म्यूज़ियम में ले जाया गया। नगर पारकर सदियों से जैन मज़हब और सकाफ़त का एक अहम मरकज़ था। जैन समंदरी ताजिर और राजपूतों, मुग़लों और दिल्ली के सुल्तानों के माली मुशीर थे। सरायथर के दरमियान वाक़े नगर पारकर अपनी मुतहर्रिक रिवायात, क़दीम मंदिरों और कुदरती मनाज़िर के लिए मशहूर है। ये इलाका मुतनव्वो बरादरियों का घर है, जिनमें हिंदू, मुसलमान और ईसाई शामिल हैं। नगर पारकर का इलाका जुनूब मशरक़ी पाकिस्तान में कारुंझर पहाड़ी के दामन में वाक़ है
और ये जैन मज़हब और सक़ाफ़त का एक अहम मरकज़ था। उस वक्त नगर पारकर बहरे अरब के साहिल पर था, लेकिन साहिली पट्टी और तिजारती रास्तों में तब्दीली के नतीजे में 19वीं सदी में जैन की आबादी में कमी वाक़ हुई। जैन फ़न तामीर की सबसे नुमाया मिसाल गौरी मंदिर और बुडेसर कस्बे के मंदिर हैं।